प्रभु यीशु मसीह के चेलों के अंदर भी यही बहस थी कि हम में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। तब प्रभु यीशु मसीह ने एक बच्चे को अपने पास में बुलाया और कहा, यदि तुम परमेश्वर के राज्य को बालकों के समान ग्रहण ना करो, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तो तुम परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाओगे। पता है बच्चे का लिए क्यों बोला है? क्यों बोला है? आप जरा मुझे बता सकते हैं बच्चे को क्यों बोला गया है? बच्चे में 3 खूबियां होती है। एक, उसके अंदर प्रेम करने का स्वभाव होता है। उसे नहीं पता आप उससे नफरत करते हो, आप उसे पसंद नहीं करते, मगर वो तो भी आपसे प्यार करेगा। दूसरा, उसके अंदर माफ करने का स्वभाव होता है। आप उसे मार दो, पीट दो, कूट लो, वो वापिस आएगा और सब कुछ भूल जाएगा। वो मन में नहीं रखता है, हम लोग मन में रखते हैं। तीसरा, उसके अंदर दीनता होती है। उसको आप पूछो मत, आप पूरी पार्टी को खाना दे दो, उस बच्चे को मत पूछो, वो ये नहीं बुरा मानेगा, आपने तो मुझे पूछा ही नहीं। बच्चे के अंदर 3 मेन खूबी होती है। पहली, क्षमा करने की। दूसरी, प्रेम करने की। तीसरी, दीनता, छोटा होने की, जो बड़ों के अंदर नहीं होती। जब मैं माउंट ओलिवेट में टीचिंग की जॉब में लगी थी, तब मेरी ये इच्छा थी कि मैं बड़ी क्लास के बच्चों को पढ़ाऊं, 6 क्लास के बच्चों को पढ़ाऊं। तब मुझे माउंट ओलिवेट के प्रिंसिपल ने एक चीज सिखाई जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने मुझे बोला कि आप बड़े बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, मगर मैं चाहूंगा आप छोटों को पढ़ाओ, क्योंकि छोटों में एक खास बात होती है। आप छोटों को मार दो, पीट दो, वो आपके लिए ना कड़वाहट नहीं रखेंगे, शिकायत नहीं रखेंगे। आप बड़ों को मारोगे, वो आपको उल्टे सीधे नाम से पुकारेंगे। मन में रख लेते हैं बड़े बच्चे कि इस टीचर ने मुझे मारा। और मुझे जब फर्स्ट क्लास दी गई तो मैं बच्चों को खूब पीटती, इतना पीटती कि मुझे भी अफसोस होता पीटने के बाद में। और जब उसके बाद में लंच ब्रेक होता था ना, तो वही बच्चे जिन बच्चों को मैंने मारा होता था ना, अपना लंच बॉक्स मेरे पास में लेकर आ रहे थे। भूल गए वो कि अभी तो हमें इतना पीटा है, मगर बड़े बच्चे नहीं करते हैं। जब बच्चे 7वीं 8वीं में हो जाते हैं, वो क्या करते हैं? मन में रखते हैं। ऐसे ही हम भी बड़े होकर ना ऐसे ही बन जाते। जैसे जैसे बढ़ते हैं, हमारा ये स्वभाव पकता रहता है। आपको परमेश्वर के स्वभाव एक और बताती हूं। उत्पत्ति से परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम के 2 बेटे हुए। एक का नाम आप बताते रहना, मैं एक का नाम बताओ। एक का नाम कैन, दूसरे का हाबिल था। इसमें से बड़ा कौन, छोटा कौन? कैन बड़ा था, छोटा हाबिल था। चलो अब चलते हैं। इसके बाद अब्राहम आया। ठीक है, अब्राहम का बड़ा भाई था, पता है नाम? हारान, जिसका बेटा था लूत। ठीक है, तो यहां हम लूत का नाम लिखते हैं, हारान। बड़ा भाई, छोटा भाई अब्राहम कर देते। ठीक है, अब्राहम आ गए। अब्राहम के बाद में हम आते हैं, इसहाक के 2 बेटे हुए। एक का नाम एसाव, छोटे का याकूब। एसाव और याकूब। याकूब के 12 बेटे हुए। ठीक है, अब 12 से सबका नाम नहीं लिखूंगी। 12 से सबसे छोटा था बिन्यामीन और उससे बड़ा था यूसुफ। यूसुफ के भी 2 बेटे हुए थे। ठीक है, एक का नाम मनश्शे, ये मनश्शे और एप्रेम।
और फिर 12 यूसुफ और ये हो गए, और फिर चलो मूसा आ गए। मूसा नहीं सॉरी हारून, मरियम और मूसा। और फिर उसके बाद में जाते हैं हम दाऊद पे जाते हैं हम। दाऊद से बड़े 1 से 7 भाई। 8वां था मूसा। ये पता है मैंने क्यों लिखा? ये सब नाम सुने हुए आपने? प्रभु का जो नेचर है ना, प्रभु ने क्या कहा? यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो। प्रभु ने अपने चेलों को कहा था, जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो छोटा बने, क्योंकि जब आप छोटे बनोगे तब आप बड़े कर दिए जाओगे। और जब हम बड़ा बनने की कोशिश करते हैं तो प्रभु लाइन से निकाल देता है। ये वो लोग हैं जो 2 भाई थे, और इनमें से प्रभु ने हमेशा पता है किसको चुना? छोटे को। कैन बड़ा था, प्रभु ने हाबिल को चुना। हारान बड़ा था, प्रभु ने अब्राहम को चुना। एसाव बड़ा था, पहलौठे का हक प्रभु ने याकूब को दे दिया। 12 बेटे थे, प्रभु ने यूसुफ को पहलौठे का हक दिया। हारून मरियम बड़े थे, प्रभु ने मूसा को चुन लिया। ये प्रभु का स्वभाव है, प्रभु छोटे को चुनता है। दाऊद सबसे छोटा था, प्रभु ने दाऊद को चुन लिया। ये प्रभु की नेचर है, वो बड़े पर नजर नहीं रखता। अगर आप बड़ा बनना चाहोगे ना, प्रभु की नजर आप पे नहीं आएगी। शमूएल अभिषेक की कुप्पी लेकर खड़ा रहा, 1 से लेकर बड़े से लेकर 7 भाइयों तक घूमता रहा कि इस पर अभिषेक आ जाए, इस पर अभिषेक आया, मगर अभिषेक ठहरा रहा दाऊद के लिए, सबसे छोटे के लिए। प्रभु अभिषेक की कुप्पी लेकर खड़े हुए हैं, मगर अभिषेक ठहरा हुआ है दाऊद के लिए, सबसे छोटे के लिए।